जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में जानकारी दे रहा था कि अभी तक स्क्रूटनी के बारे में कोई भी बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन आज फाइनली बिहार बोर्ड की तरफ से आपके स्क्रूटनी के सभी प्रक्रिया को कि आपका कब से कब कॉपी चेक होगा, रिजल्ट कब आएगा, साथ साथ कितना अंक बढ़ रहा है और कैसे स्क्रूटनी किया जा रहा है, इन सभी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एक नोटिफिकेशन आया है। तो स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, उसके साथ साथ बात करेंगे कि इंटर में अर्थात कि क्लास 11th में एडमिशन की प्रक्रिया में कहां तक आगे बिहार बोर्ड प्रोग्रेस किया और कब उसकी शुरुआत होने जा रहा है। आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल को फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपके सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। मैट्रिक कॉपियों की स्क्रूटनी 11 से होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन पर काम शुरू कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि स्क्रूटनी का काम 11 से 15 जून के बीच समाप्त करना होगा। इसके लिए सभी मूल्यांकन सह पुनरीक्षण केंद्र निर्देशकों को तैयारी के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्र निर्देशकों को पत्र लिखकर बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए हैं उनका बार कोड, बैग नंबर, विषय की सूची ईमेल से उपलब्ध कराई जा रही है। बोर्ड ने निर्देश दिया कि स्क्रूटनी में किसी हाल में पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। 11 से 15 तक आपके मैट्रिक स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया जाएगा, अर्थात कि 15 के बाद कभी भी आपका मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो सकता है। यहाँ पे समझने योग्य बात है कि देखिए बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बोर्ड ने निर्देश दिया कि स्क्रूटनी में किसी हाल में पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा तो आखिर में कैसे रिजल्ट आएगा, आइए आगे समझते हैं। बोर्ड प्रशासन ने निर्देश दिया कि स्क्रूटनी के बाद अभ्यर्थियों के अंक घट बढ़ सकते हैं या फिर यथावत रह सकते हैं, अर्थात कि आपका अंक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या पहले जितना मिला था उतना भी रह सकता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन स्क्रूटनी में किसी हाल में पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। स्क्रूटनी के दौरान यदि अंदर के पेज के अंक मुख्य पेज पर नहीं अंकित होंगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। इसके साथ जो अंक परीक्षार्थी को मिले हैं उन्हें जोड़ने में कोई गलती हुई है तो उसका भी सुधार होगा। इसके अलावा कोई ऐसा उत्तर है जिसका मूल्यांकन नहीं हुआ है तो उसके मूल्यांकन अंकों में सुधार होगा। ये स्क्रूटनी होगा 11 से 15 तक मैट्रिक का। इसमें कॉपी का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात कि यदि मान लीजिए आप कोई प्रश्न बना दिए हैं और लगता है कि वो 5 अंक का प्रश्न था और आपने बिल्कुल सही बनाया लेकिन आपको 1 अंक मिला है। कोई प्रश्न अगर 2 अंक का था, आपने बिल्कुल सही बनाया, आपको 1 अंक मिला है। कोई प्रश्न 5 अंक का ही था और आपको लगता है कि नहीं मैंने तो उसका बिल्कुल सही से जवाब दिया, उसके लिए मुझे 0 अंक दे दिया गया, मेरा प्रश्न सही मैंने बनाने के बावजूद काट दिया गया है, तो वैसे प्रश्नों पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा किसी भी हाल में पुनर्मूल्यांकन अर्थात कि फिर से कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा। सिर्फ स्क्रूटनी में इतना ही देखा जाएगा, आपका अंक जो टोटलिंग हुआ है, टोटलिंग करने में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको जोड़ दिया जाएगा। उसके साथ साथ कोई अंदर के पृष्ठ पे अंक चढ़ गया, किसी क्वेश्चन को जांच करके मेन पृष्ठ पे नहीं चढ़ा तो उसको चढ़ा दिया जाएगा। या अंदर क्या होता है कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा तेज में ऐसे कॉपी पलट रहे हैं क्योंकि बहुत तेज कॉपी चेक करने की प्रक्रिया आपने देखा था कितना तेज हुआ था, तो उसमें 1-2 पृष्ठ छूट गया जो चेक ही नहीं हुआ है, उसी का जांच होगा। अर्थात कि जो भी छूटा है उसी का जांच होकर उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई प्रश्न सही बनाया हूं उसके बदले में मुझे 1 भी नंबर नहीं मिला, 5 अंक का प्रश्न था कम अंक मिला है, वैसे प्रश्नों का फिर से मूल्यांकन किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। और अंक आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और ज्यादातर छात्रों का तो पहले के ही इतना रहता है। स्क्रूटनी का रिजल्ट 15 के बाद कभी भी जारी हो सकता है। वहीं पे आपके इंटर में देखिए नामांकन के लिए कल भी आया था नोटिफिकेशन कि 17 लाख से अधिक सीट पे नामांकन होगा। और आज भी देखिए हिंदुस्तान पेपर में खबर छपा है कि इंटर में 17,02,000 सीट पे नामांकन होगा। बिहार बोर्ड ने इंटर में दाखिले की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। राज्य भर में इंटर स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन नामांकन के लिए सीटों की घोषणा कर दी गई है। छात्र सीटों के मुताबिक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार 3,564 स्कूल और कॉलेजों में 17,02,000 सीटों पे नामांकन होगा और इसमें सरकारी, गैर सरकारी, एफिलिएट सभी कॉलेज को संबंधित किया गया है। तो अभी वर्तमान स्थिति यही है कि 17 लाख प्लस सीट पे इस साल नामांकन होगा, अर्थात कि मैट्रिक के कोई भी छात्र नामांकन से इंटरमीडिएट में वंचित नहीं रहेंगे। कब शुरू होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।